अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इमरान असलम और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टमाटोज़ फार्मिंग के बारे में। तो टमाटोज़ फार्मिंग पाकिस्तान में कुछ गिने चुने लोग करते हैं और जो करते हैं वो बड़े पैमाने पे करते हैं। और आम जो छोटे काश्तकार हैं, जो न्यू जो काश्तकार हैं, वो इसको नहीं कर पाते क्योंकि लोगों को इसके बारे में गाइडलाइन नहीं मिलती। उसके अलावा लोगों को माइंड में बहुत से सवाल होते हैं। तो वो आज की वीडियो में मैं वो सारे सवाल क्लियर करूँगा और जो लोगों के कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी क्लियर करूँगा। तो आप वीडियो एंड तक देखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो मज़ीद एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो मज़ीद और लोगों तक पहुँच सकें और सबको फ़ायदा हो सके। तो जी ये मेरा टमाटर का फील्ड है। ये इसकी पनीरी मैंने 15 मार्च को की थी काश्त और 5 अप्रैल को ट्रांसफ़र की थी। अभी आज 15 मई है। तो ये माशाल्लाह से इसकी आप ग्रोथ चेक करें। ये माशाल्लाह से फुल अपनी ग्रोथ पे है इस टाइम ये पौधे। तो इसमें जो टमाटर में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इसमें जो ज़रूरी आपके फर्टिलाइज़र हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जब इसकी आप पनीरी करते हैं ट्रांसफ़र खेतों में, तो सबसे ज़्यादा मेन इसको चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो मेन सोर्स हमारे पास पाकिस्तान में ज़्यादा अवेलेबल है वो है जी यूरिया। तो यूरिया जो है वो अक्सर जो हमारी ये वेजिटेबल्स वगैरह पे हम अप्लाई करते हैं, उससे यूरिया जो है वो अक्सर फंगस वगैरह की बीमारियां और इस तरह की बीमारियां जो है वो साथ लेके आती है। तो यूरिया को एक तो यूज़ करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि यूरिया को आप फ्लड करें, ना कि उसको छटा करें पत्तों के ऊपर, बल्कि उसको फ्लड करें। तो फ्लड करने से एक तो उसका यूरिया का जो है वो जो साइड इफ़ेक्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दूसरा, जब यूरिया को फ्लड करें तो उसके साथ आप कोई फंगीसाइड भी मिक्स कर सकते हैं। तो फंगीसाइड में अपनी प्याज वाली वीडियो में बताया था कि फंगीसाइड हम नेचुरल फंगीसाइड यूज़ करें तो वो एक तो ज़मीन को मतलब कि देर पा असर देता है, दूसरा आपकी फसल के लिए ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो नेचुरल फंगीसाइड में सबसे जो मेन फंगीसाइड है वो है सल्फ़र। तो आप जब यूरिया को फ्लड करें तो उसमें साथ सल्फ़र को मिक्स करके फ्लड कर सकते हैं। उससे आपका ये होगा कि आप जो आपकी फसल है उसमें जो फंगस है उसका जो अटैक है वो बिल्कुल नहीं होगा इंशाल्लाह। तो सल्फ़र दूसरा सवाल है कि क्या क्वांटिटी इसकी करनी है, फ्लड यूरिया की क्या क्वांटिटी डालनी है। तो जी यूरिया की ज़्यादा यूज़ करने की बजाय हर पानी के साथ तकरीबन 30 kg तक यूरिया फ्लड कर सकते हैं। तो ये है कि गर्मी का मौसम है, हर दूसरे तीसरे दिन पानी की ज़रूरत होती है फसल को। तो हर दूसरे तीसरे दिन 25 किलो यूरिया और तकरीबन 2 किलो सल्फ़र या 30 किलो यूरिया आप इसमें फ्लड कर सकते हैं। उसके अलावा जब ये आपका पौधा ग्रोथ कर जाए, नाइट्रोजन आपके पौधे को ग्रोथ देगी, बड़ा करेगी। तो जब आप देखें कि आपका पौधा ग्रोथ कर गया है, फल पे आने लग गया, तो फूल आना शुरू हो गया, तो उसके बाद फिर आपने फोकस करना है कि इसका जो फूल है ना वो गिरे ना। तो फूल को गिरने से बचाने के लिए, क्योंकि अगर पौधे में जान होगी और दूसरा पौधे में फंगस बिल्कुल नहीं होगी, तो फिर आपका फूल सारा टोटली जो है फल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये आप मेरी फसल में देख रहे हैं, टोटली जितना भी फूल है वो सारा फल में कन्वर्ट माशाल्लाह से हो रहा है और कोई फूल ज़ाया नहीं हुआ। तो इसमें फिर जब इसका फूल शुरू हो जाएगा, फल बनना शुरू हो जाएगा, तो फिर इसमें ज़रूरत होगी आपको ऐसी फर्टिलाइज़र की जो इसको मतलब के साथ साथ इसके फल को बनने में मदद करे। तो उसके लिए टमाटर में सबसे अहम चीज़ है आपकी पोटाश। तो पोटाश को आप जो है वो यूरिया के साथ मिक्स करके भी हर पानी के साथ 4 किलो पोटाश यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं इसमें दो जो थैले हैं वो सिंगल सुपर फास्फेट के
खेलियों में डाले हैं और साथ में इसको पोटाश हर पानी के साथ 4-4 किलो फ्लड किया है। तो कोई ज़्यादा मेरा फर्टिलाइज़र का ख़र्चा नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें वो ओवर जो होता है आपका कि आप अपनी लिमिट से ज़्यादा उस पर खर्च कर दें, बाद में आपके सोर्सेज आपका उसका आपको मुनाफा उतना ना हो, वो ऐसा नहीं है। आप कम चीज़ें करके उसका ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो जो फ्रूट ये जो सारा फल फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए कुछ फल छोटा भी है, कुछ फल माशाल्लाह से काफ़ी साइज़ कर गया हुआ है। जैसे कि ये मैं आपको फल दिखाता हूँ, ये देखें फल है भी माशाल्लाह से बिल्कुल सेहतमंद है, शाइनी है। उसके अलावा जो है इसमें इसका कलर, इसकी टाइटनेस, फल का ये भी होता है कि अगर आपको दूर की मंडियों में भेज रहे हैं तो वो नरम ना हो, ताकि वो जाते हुए ख़राब ना हो। तो इस तरह से ये हर चीज़, ये देखिए इसकी शाइनिंग, जो पहला फल है उसकी शाइनिंग है। बाकी जो फल अभी से स्टार्ट हो रहा है वो साथ साथ इसका बढ़ता जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें उसके अलावा आ जाती है स्प्रे। तो स्प्रे जी कौन सी करनी है, वो इसमें जो सुंडी का अटैक होता है दूसरी फसलों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उससे बचाने के लिए इसको स्प्रे की जाती है हर 8-10 दिन बाद। तो उसमें जो है आपका स्प्रे, उसमें मैं स्प्रे के लिए अलहदा से इसका सारा जो है फंगीसाइड और स्प्रे के लिए अलहदा से वीडियो बना दूंगा। तो इंशाल्लाह से वो सारा आपको गाइडलाइन दे दूंगा, और जो अपना एक्सपीरियंस है जो इसका, वो सारा इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। तो जो भी आपको टमाटरों की फार्मिंग के बारे में जो सवाल हों, उनका जवाब चाहिए हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सदका जारिया समझ के ही सही, आपका कोई भाई फार्मिंग करना चाहता है उसको दें, आप ख़ुद पूछें, तो इंशाल्लाह से आपको अच्छी तरह से सेटिस्फाइड जवाब मिलेंगे। और ये मेरा चैनल इसलिए नहीं है कि मैं मोनेटाइज़ करूं या ऐसा कुछ, बल्कि मैं चाहता हूं कि जो है हमारे जो न्यू जनरेशन है, जिन्हें मतलब कि इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एग्रीकल्चर कैसे होती है, उसके अलावा कुछ लोग हैं जिन्हें शौक़ होता है एग्रीकल्चर का, तो उन लोगों के लिए ये चैनल है। पहले मैंने प्याज की वीडियो पोस्ट की है। प्याज की फार्मिंग पाकिस्तान में अभी बहुत कम है, लेकिन उसका अभी ये है कि हम का बाहर से इंपोर्ट करते हैं प्याज। उसके अलावा हम लहसुन हर साल इतना लहसुन इंपोर्ट करते हैं कि वो हम पाकिस्तान में अगर ख़ुद अपना ग्रो करें, अपना काश्त करें, तो हम बड़ा उससे ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं। तो इस तरह से है सारा। जो भी फसलें हैं, जिनको भी आपका सवाल है, आप जिस फसल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप मुझसे पूछें, कमेंट में बताएं, मैं उस फसल के बारे में इंशाल्लाह से वीडियो बनाऊंगा। और इंशाल्लाह आपको, और मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, तो ये मैं अपने फादर से सारा बचपन से सीखा है। अभी भी वो हेल्प करते हैं, उनका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है बीमारियों के बारे में, हर चीज़। तो आपको इंशाल्लाह से अच्छे और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वाली चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी इधर से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो और जो दूसरी वीडियो है प्याज फार्मिंग, उसको स्टोर करने का तरीका, इस तरह की वीडियोस वो देखिए, अपना एक्सपीरियंस बनाएं। और अगर किसी भाई को कोई है इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझसे खुले दिल से पूछ सकता है, कोई इसमें नहीं है शर्म वाली बात। तो इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद मैं आपको अगर एक ही वीडियो में सारा टॉपिक कवर करने की कोशिश करें तो वो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में मैं आपको इसके फंगीसाइड जो ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, उसके अलावा फल की स्प्रे, उसके अलावा इसमें जो आप सुंडियों के लिए, या ये आपका जो अटैक है लशी वगैरह का, या इस तरह का, या सफ़ेद मक्खी का अटैक भी आता है, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह से वीडियो ज़रूर देखिएगा। जज़ाकल्लाह।